नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग को डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार हो रहे कम, अभी 1585 संक्रमित मरीज इलाजरत। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच का खेल जारी। भारत ने 2 विकेट पर अब तक 72 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा भी बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चला है। भारत बांग्लादेश वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग को डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कल उन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त होने से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर होगा और इससे राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने डीवीसी कमांड एरिया में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने में तेजी लाने को कहा। इस दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि लातेहार चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनकर तैयार है। श्री सोरेन ने अधिकारियों को बिजली बिल वितरण और संग्रहण की व्यवस्था बेहतर बनाने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करने को कहा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा है कि मुसाबनी प्रखंड स्थित सूर्यबेड़ा गांव में सड़क का जल्द निर्माण कराया जाएगा। बिजली भी 3 महीने के अंदर पहुंचा दी जाएगी। उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर इस गांव के विकास की कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने इस गांव के बेरोजगार युवकों का निबंधन कराकर मनरेगा के तहत काम देने की भी बात कही। गाँव में जाने के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं था, तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल लाने का यहाँ पे फैसला किया। और ये बात सच है, बिल्कुल बिगड़ा इलाका है, रास्ते भी नहीं है। और आज हम लोगों ने यहाँ पे सरकार आपके द्वार लगाया है, विकास मेला लगाया है और हम लोगों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि माह अप्रैल तक यहाँ पे बिजली और पानी हम लोग डेफिनेटली पहुंचा देंगे। एक मिनी आंगनबाड़ी का प्रपोजल दिया गया है। यहाँ के लोगों के लिए मनरेगा की योजनाएं दी गई है। वन पट्टा कुछ लोगों का ऑलरेडी मिला है और हम लोग 18 तारीख को पुनः एक और कैंप लगवा दे रहे हैं ताकि छोटे लोगों को वन पट्टा मिल जाए। और साथ ही साथ जो गांव के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको इमीडिएटली हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के इनके रोजगार के साधनों का सृजन करेंगे। गौरतलब है कि जमशेदपुर मुख्यालय की सूर्यबेड़ा की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है, फिर भी यहां से मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई थीं। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों के बीच भ्रांति फैलाने को अनुचित बताया है। वे आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नियमों का प्रावधान किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जामताड़ा जिले के किसानों से निर्धारित दर पर धान खरीद को लेकर उप विकास आयुक्त ने धान की अधिप्राप्ति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
जामताड़ा जिले के किसानों से निर्धारित दर पर धान की खरीद को लेकर कल जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि किसानों से साधारण धान 1868 जबकि ए ग्रेड धान 1888 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। इसके अलावे 182 रूपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के सभी 6 प्रखंडों में कार्य कर रहे लैंपसों के माध्यम से धान की खरीद 31 मार्च 2021 तक की जाएगी। डीडीसी ने छूटे हुए किसानों को शीघ्र निबंधन कराने और अधिकृत लैंपसों के माध्यम से धान की बिक्री करने की अपील की है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजभवन के दरबार हॉल में रांची विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक क्रोमोसोम्स का लोकार्पण किया। इस पुस्तक का उद्देश्य गुणसूत्र क्रोमोसोम विज्ञान को आसान और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है, जो शोधार्थियों, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए सहायक है। इस पुस्तक में गुणसूत्रों से संबंधित विषयों पर विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखित 2 पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल ने उन्हें इन पुस्तकों के लेखन कार्य के लिए बधाई दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 190 मामले आए। स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में 1,12,121 मामले आ चुके हैं, जिनमें इलाज के बाद 1,09,532 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब 1,585 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक इस संक्रमण से 1,004 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रांची से 87, पूर्वी सिंहभूम से 30, बोकारो से 18, पलामू से 9, धनबाद से 7, देवघर और रामगढ़ से 6, हजारीबाग से 5, गढ़वा, खूंटी और कोडरमा से 4, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम से 3, गुमला से 2 और साहिबगंज से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में पीएचसी और सीएचसी स्तर पर वैक्सीन पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए 24 वैक्सीन वैन तैयार किए जा रही हैं। राज्य स्तर पर एनएचएम में स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 क्षेत्रीय सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां से 24 जिलों में वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
भारत में विकसित कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है। पहले चरण में परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं देखने को मिले। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने बताया है कि टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। भारत ने कोविड-19 से लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में निरंतर कमी के कारण देश में इलाजरत मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की केवल 3.24% रह गई है। इस समय देश में कोरोना के करीब 3,22,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 25,000 से कम बनी हुई है। देश में अब तक 94,89,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। साहिबगंज जिले के ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। इस कारण सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने लोगों से 20 दिसंबर को आयोजित रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान की अपील की। गायत्री परिवार और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन 20 दिसंबर को किया जा रहा है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के मतनाग से अपहृत किसान विश्वनाथ यादव का शव बरामद हुआ है। एक सप्ताह पूर्व किसान विश्वनाथ यादव का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ने के लिए परिजनों से 10 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। घटनास्थल पर शव के साथ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतक के परिजनों ने और पारा शिक्षक ईश्वरी यादव सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। साहिबगंज जिले में राधा नगर से पुलिस ने दर्जन भर से अधिक लूट कांड के आरोपी मिहिर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। मिहिर ठाकुर मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के डोडिया गांव का रहने वाला है, जो साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और अब क्रिकेट। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अब तक 2 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रृंखला का पहला मैच गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 दिवसीय श्रृंखला जीती थी, जबकि भारत ने 2020 श्रृंखला में जीत दर्ज की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग को डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार हो रहे कम, अभी 1585 संक्रमित मरीज इलाजरत। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच का खेल जारी। भारत ने 2 विकेट पर अब तक 77 रन बनाए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।